फरमान पढ़ा जिसके लिए अल्लाह ने कुरान कसीदा बनाया। बचपन देखा तो फरमाया अलम यजिद का यतीमन फ़आवा। चेहरा देखा तो फरमाया वश्शम्सी वद्दुहाहा। जुल्फें देखी तो फरमाया वल्लैली इज़ा यग़शाहा। तवज्जो, देखते हैं कि कौन सुनने आया है। अल्लाह ने रसूल को देखा, मुशरिकों को पत्थरियां मारी, फरमाया वमा रमैता इद रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। हबीब तूने मारी नहीं, ये अल्लाह ने मारी है। जिसके लिए मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने हबीब का कसीदा कुरान बनाया, मक्के आया तो कुरान बनाया, मदीने आया तो कुरान बनाया। हाथा कि हर नबी को अल्लाह कहता है या नू, या इब्राहिम, या फुला नबी, या मूसा, या ईसा। लेकिन एक ये नबी है जिसके लिए अल्लाह कुरान में उसकी चादर को भी देखता है तो कहता है या अय्युहल मुज़म्मिल। इबादत को देखता है तो कहता है कुम्मिल लैला इल्ला कलीला। इबादत कम कर। दुश्मन ताना देते हैं, अबतर हुआ तो कहता है इन्ना आतैना कल कौसर। घबरा नहीं, तुझे ज़हरा जैसी बेटी अता की। उस नबी का मैंने फरमान पढ़ा, बहुत फजाइल हैं। वो नबी कह रहा है जो बोले, अल्लाह कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वाह्युन यूहा। वही बोलता है जो वही बोलती है। उस नबी ने कहा या अली अंता मिन्नी बिमंजिलती रासही मिनल जसद। तेरी निस्बत मुझसे वो है जो सर की जिस्म से है। सवाल ही खड़ा हुआ, कैसी मिसाल दे दी या रसूलुल्लाह, समझ नहीं आती। लोग कहते हैं आंखों की मिसाल तो होती है, मेरी आंखें हैं, ये मेरे हाथ हैं, ये मेरा बाजू है, ये मेरे कदम हैं, ये मेरे पांव हैं। जिस्म की और तो बड़ी मिसालें देते हैं। या रसूलुल्लाह कैसी मिसाल दे दी, न बर्दाश्त होता था अली। कहा रसूल अल्लाह ने बता तो सही, अगर आंखें ना हो, बंदा नाबीना हो, जिंदा रह सकता है? जिनको समझ आ गई तेरी मार्फत को सलाम। कहा या रसूलुल्लाह रह सकता है। कहा ऐ बता शख्स, अगर बंदे के हाथ ना हो जिंदा रह सकता है? कहा रह सकता है। कहा बंदे के कान ना हो? कहा जिंदा रह सकता है। बंदे के पांव ना हो? कहा जिंदा रह सकता है। कहा बता, अगर बंदे के हाथ ना हो बंदा जिंदा रह सकता है, आंखें ना हो बंदा जिंदा रह सकता है, कान ना हो बंदा जिंदा रह सकता है। इंसान के जिस्म के आधा अगर कम होते जाएं जिंदा रह सकता है, लेकिन सर वाहिद चीज है। अगर दर पर सर ना हो बंदा मुर्दा है। जिस दर पर सर ना हो, जिस जिस्म पर सर ना हो, वो जिस्म मुर्दा है। इसी तरह बताया, लोगों बताना चाहता हूं, अली को अपने साथ ये निस्बत इसलिए दी जहां पे मुस्तफा हो और उसके दीन में मुर्तजा ना हो, वो दीन मुर्दा। या रसूलल्लाह, बुलंद बुलंद बताया, जिस्मी वो दीन ही मुर्दा है। अली जिस दीन में नहीं, अली जहां नहीं, वो दीन मुर्दा है, वो दीन कामिल नहीं। बड़े सारे लोगों ने कहा अली के बगैर तो दीन कामिल हो सकता है हमारा। हमारे पास और बड़े सारे हैं जो अली से अफजल, बड़े सारे हैं, और वो भी गैर मासूम। फुला अफजल हुआ, फुला अफजल हुआ, फुला हुआ, फुला। मैं कहता हूं बंदगाने खुदा, आज तो इल्मी दौर है, कुछ तो लिहाज कर।
तेरा भी हक है तू अपने इमामों की तारीफ कर, मेरा भी हक है मैं अपने इमाम की तारीफ करता हूं। आज नहीं दलाइल देने की, किताबों से हवाले देने की जरूरत नहीं। आज बात करते हैं इल्मी दौर है, इल्मी देख लेते हैं। मैं दुनिया के हर उस शख्स तक पैगाम देना चाहता हूं जो बंदा आज मुश्किल में पड़ा हुआ है कि कौन अफजल है। सुन लो मेरा पैगाम, फैसला तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम्हारे अंदर कोई अल्लाह ने जर्रा सा भी शऊर रखा, तुझे पता चल जाएगा। हम बताने लगे हैं, अगर तुम्हारे पास भरी कायनात में कोई ऐसा है जिसने कहा हो सलूनी सलूनी कबलान तब के दूनी ले ओ, हम उसको मानते हैं। हाँ जी जी जी, मैं समझ गया जनाब, आपकी समातें जिंदाबाद जिंदाबाद। आपने इसी तरह सुनना है, जुमले में देने लगा हूं। अगर आपके पास भरी के नात में कोई ऐसा है जिसने कहा हो सलूनी सलूनी कबला अंतफ के दूनी ले आओ, हम उसको अली से अफजल मानते हैं। भरी के नात में कोई ऐसा नजर आता है जो जिब्राइल का उस्ताद हो, ले आओ, हम उसको अली से अफजल मानते हैं। भरी के नात में कोई ऐसा नजर आए जो जन्नत के जवानों के सरदार बेटे उसके नजर आए, ले आओ, हम उसको अली से अफजल मानते हैं। अगर भरी के नात में तुमको कोई ऐसा शख्स नजर आए जिसकी बीवी जन्नत की औरतों की सरदार हो, ले आओ, हम उसको अली से अफजल मानते हैं। अगर तुम्हें भरी कायनात में कोई और अली के अलावा वलियों का सरदार नजर आए, ले आओ, हम उसको अली से अफजल मानते हैं। अगर भरी कायनात में तुमको नबी का कोई अली के अलावा भाई नजर आए, अली का नबी के अलावा भाई नजर आए, ले आओ, हम आपको अली से अफजल मानने के लिए, आपके कलमात का इकरार करने के लिए तैयार, हम उसको अली से अफजल मानते हैं। जिसका नबियों का सुल्तान भाई हो, ले आओ, कोई ऐसा है तो हम उसको अली से अफजल मानते हैं। जुमला देने लगा हूं, समातों को बेदार कीजिएगा, ज़हनों को खोलिएगा। अल्लाह ने फरमाया अल-यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु। कोई भरी कायनात में ऐसा है जिसकी विलायत पे दीन मुस्तफा कामिल हो, ले आओ, हम उसको अली से सलामत रहे। हाँ, ले आओ, कोई है तो। हमें कोई बुग़्ज़ नहीं किसी से। हम कहते हैं हम भी अपने इमामों की तारीफ करते हैं, तुम भी करो। अल्लाह ने हमें ये इमाम दिया, मान जाओ भाई। अली इब्ने अबी तालिब की ये शान है, ये हमने नहीं दी, उसने दी है। और तेरे आज घटाने से, हाँ, वो पुराने दौरों की तरह बदर का जिक्र किया, अली का ना किया, ओहद का किया, अली का ना किया, खैबर का किया, अली का ना किया। आज भी वही चाल चलने लगी। निसाबों में अली इब्ने अबी तालिब को जंगों से निकालने लगे। और शख्स, तुझे क्या पता है तू अली का नाम घटाने से दूसरों का नाम बढ़ा लेगा? ये फकत तेरी सोच है और घटिया सोच है। जिसे अल्लाह दे इज्जत, तू इज्जत मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। जिसे अल्लाह बुलंद करे और जिसे अल्लाह जलील करे, फिर कौन है जलील को बुलंद करे, बुलंद को कमतर करे? या कोई नहीं है। अली इब्ने अबी तालिब की शान है। आज निसाबों से अली को निकाला जा रहा है। निकालो अली को, ये तुम्हारी सोच है। तुमको बता दूं, जब कुछ न था तब भी अली था। उस दिन से लेके जनाबे आदम आया, अली था। नूह आया, अली था। ईसा आया, अली था। मूसा आया, अली था। शीस आया, अली था। इब्राहिम आया, अली था। मुझे नहीं पता किसको समझ आ रही है। जनाब इब्राहिम आया, अली था। सुनिएगा, 1.25 लाख अंबिया आए, अली था। जनाब मुस्तफ़ा आए, अली था। अली मुर्तज़ा आए, खुद उस दौर में खुद अली ज़ाहिरी तौर पे था। हसन मुजतबा आए, सुनिएगा, जो शहीद है वो भी जिंदा होता है। सुनिएगा, उसके अलावा भी बात कर दूं कि इल्मी दौर आज भी अली अली हो रहा है। हसन मुजतबा था, जिक्र अली था। हुसैन बादशाह था, जिक्र अली था। हसन मुजतबा, हुसैन मुजतबा, 12 के 12 अहमे के अहमातहार के दौरों तक सुन लो। आज के दौर में भी अली है, अली है। कयामत तक सुन लो लोगों, आने वाले लोगों सुन लो। जिस दिन तू पैदा होगा उस दिन भी अली अली होगा। उस दिन से लेकर कयामत तक, कयामत से लेकर हिसाब मुकम्मल होने तक, हिसाब मुकम्मल होने से लेकर जन्नत तक
जन्नत में जाएगा, अगर जहन्नम में जाएगा एक आवाज सुनेगा। जन्नत में दाखिल होने पे एक घंटी लगी है जन्नत के दरवाजे पे जो बजती है और उससे आवाज आती है, या अली, मैं कह रहा हूं जब कुछ न था तब से लेकर जन्नत में जाने तक अली अली होगा, कहां से निकालेगा। जंगलों में अली अली है, सहराओं में अली अली है, कहां कहां से अली को निकालेगा। ये तेरी भूल है तो अली को मिटा दे जाएगा। मिटाने वाले मिट गए, कहां रहा जो मूसा का मुकाबला करने आया था फिरौन? कहां गया नमरूद? कब्रें दिखाओ मुझको। जो भी हक का मुकाबला कभी करने आया वो मिलियन बेट हुआ, बर्बाद हो गया वो शख्स। अली इब्न अबी तालिब से बुग़्ज़ रखना ये तेरी मुनाफिकत की दलील है। अल्लाह ने अली को शान दी है, अल्लाह ने अली को अज़मत दी है, अल्लाह ने अली को मकाम दिया है। अली इब्न अबी तालिब को अल्लाह ने इमाम बनाया है, इमाम मान, और उम्मत के लिए इमाम है। जब बैयत हुई कुतुब में मौजूद है, जब ऐलान हुआ मन कुन्तु मौला फ़ाद अली मौला, अव्वल शख्स खलीफा सानी आके कहते हैं बैयत करते, या अली मुबारक हो, और कहने लगे या अली मौलाया वा कुल्ले मोमिन वल मोमिना मौलाहुम। जब उमर कह रहे थे अली तू मेरा भी मौला है, हर मोमिन और मोमिना का भी मौला है। अली इब्न अबी तालिब, जब अल्लाह ने अली को मकाम दिया, आज मैं क्यों नहीं मानता अली को इमाम? क्या हो गया मुझे? ऐ मुस्लिम, मैं नहीं कहा अगर कहना चाहता कि शिया सुन्नी, मैं कहना चाहता हूं मुस्लिम। अल्लाह ने हमें मुस्लिम से जिक्र किया है। चले तू सुन्नी भी कहे, चले तू शिया भी कहे, जो तेरी मर्जी हो तू कह ले, लेकिन मकाम में अली इब्न अबी तालिब पहचान। मारफत अली नहीं तो कुछ भी नहीं दुनिया में जो कुछ है। अली इब्न अबी तालिब की अजमत, एक हुर्रा नामी औरत है, हज्जाज इब्न यूसुफ का दौर है, जहां आज के दौर की तरह जहां अली अली करने वाला मिलता, इल्म से तो मिटा न सकते थे, कत्ल करना शुरू करते थे। क्या तुम्हारी जसारतें हैं बदबख्तो, अल्लाह ने जिक्र को ऐसा बुलंद किया है, इनकी मोहब्बत को ऐसा बुलंद किया है, जो इनकी मोहब्बत में मिटाने के लिए कोई बंदा आगे बढ़ता है। सुनिएगा, जो इनकी मोहब्बत वालों मुहिब्बों को मिटाने के लिए कोई शख्स बढ़ता है, मुहिब को कत्ल कर दूं, अली इब्न अबी तालिब के जिक्र को कत्ल कर दूं। अल्लाह ने इसमें ऐसी लचक रखी है, कोई नीचे दबाता है ये बुलंद हो जाता है। उस दौर में भी शियों को कत्ल किया जाए, 10,000 शिया चुन चुन के मरवाए हज्जाज इब्न यूसुफ। हुर्रा के पास फौजी भेजे, पता चला कोई अली वाली है। कहा हुर्रा, हज्जाज ने आपको बुलाया है। दस्तक हुई, कौन? हज्जाज के फौजी। पता चल गया जिंदगी का आखिरी दिन है। सच्ची कितनी थी हुर्रा? कहा तुम चले जाओ, मैं दरबार आ जाती हूं। बताओ जरा मुझे, मुअज़्ज़िज़ीन ने, यकीनन सारे मुअज़्ज़िज़ मोमिन बैठे हैं, मुझे बताओ आप में से किसी को कोई पुलिस वाला या फौजी पकड़ने आ जाए, जनरल कर्नल बंदे भेजे। चले मैं अपनी मिसाल देता हूं, मुझे कोई 4 पुलिस वाले पकड़ने आ जाए, SHO कोई उनका बड़ा अफसर भेज दे, जाओ पकड़ के ले आओ, या कोई जनरल कर्नल अपने फौजी भेज दे और मैं कहूं तुम चले जाओ, मैं आ जाता हूं, चले जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे। मिंबर के तकद्दुस की कसम, इतनी थी सच्ची हुर्रा। हुर्रा ने कहा तुम दरबार चलो, चुप करके चले गए। जानते थे अली वाली झूठ नहीं बोलती, अली वाला झूठ न बोले। अच्छा, एक नुक्ता सोचने वाला है, अली वाले पे हुब्बे अली रहमतुल्लाह, बुग़्ज़े अली, पक्की बात, ठीक हो गया। हो अली वाला, बोले झूठ।
अब अल्लाह कहते हैं कुरान में, लानतुल्लाह अलल कौमिल ज़ालिमीन, लानतुल्लाह अलल कौमिल काज़िबीन। जालिमों पे भी लानत, झूठों पे भी लानत, अली वाले पे तो होती है रहमत। अगर बोले अली वाला झूठ, बता फिर कुरान की मानूं या तेरी मानूं। अगर अली वाला बनना है, झूठ छोड़ के, झूठ बोलना छोड़ के अली का दामन थामना है, तब रहमत होगी। झूठों पे लानत आए। अली हुर्रा सच्ची थी, कहा जाएगी। बदन मुअत्तर किया, नया लिबास पहना, तैयारी की, दरबार की तरफ चलने लगी। छोटे बच्चे पूछने लगे, माँ आज ये बदन मुअत्तर किस लिए, नया लिबास किस लिए, तैयारियां किस लिए हैं? माँ कहने लगी, मेरे लाल आज बदन मुअत्तर इसलिए है, नया लिबास इसलिए है, तैयारियां इसलिए हैं, आज मुझे बुलाया है हज्जाज ने, और बेटा जो विलायत अली मुफ्त में मिल गई थी ना, आज उसका हक अदा करने चली हूं। बेटा जो हो जाए, मौत आए, सीने से लगाना, विलायत अली को न छोड़ना। आज के दौर में दलील मिलेगी। वीडियो वायरल हुई चंद दिन पहले, मैं एक मोमिन को सलाम पेश करता हूं, खुदा उसको तूले उम्र अता फरमाए, आजाद हो गया। किसी ने पकड़ा, कहा कै यजीद इब्ने मुआविया जिंदाबाद, उसने कहा हुसैन जिंदाबाद। पकड़े हुए हैं, अकेले हैं, सर पे गए, उनको पकड़ के मार रहे हैं, हाथ में जनाब सामान जुल्म लेके खड़े हैं। कहते हैं कै यजीद जिंदाबाद, वो कहते हैं तू कह, मैं कहता हूं हुसैन जिंदाबाद। आजाद हो गया। बस वो कोई रिफरेंस थे या किसी तरह से अल्लाह ने उसकी तुलानी उम्र बढ़ाई थी। वीडियो वायरल मौजूद है। अल्लाह के बंदो, तुम्हें क्या पता मकाम अली क्या है। हुर्रा कहने लगी, बेटा मौत आ जाए सीने से लगा लेना, विलायत अली का इनकार नहीं करना। पहुंची दरबार, हज्जाज ने कहा, हुर्रा सुने तू अली को बाकी सहाबा से अफजल मानती है? कहा, जिसने भी कहा है झूठ कहा। बड़ी सच्ची थी हुर्रा, मार्फत हुर्रा देखिएगा। कहा, मेरे तो रावी कहते हैं तू अली को बाकी सहाबा से अफजल मानती है, मेरे रिपोर्टर कहते हैं, मेरे जसूस कहते हैं, मेरे नुमाइंदे कहते हैं तू अली को बाकी सहाबा से अफजल मानती है। कहा, तेरे रावियों ने झूठ बोला, तेरे रिपोर्टरों ने झूठ बोला, तेरे जसूसों ने झूठ बोला, तेरे नुमाइंदों ने झूठ बोला। जिन जिन ने तुझे कहा है मैं अली को बाकी सहाबा से अफजल मानती हूँ, उन सब ने झूठ बोला है। क्यों हुर्रा, तो फिर तू क्या मानती है? कहा, उन्होंने कहा है फकत मैं अली को सहाबा से अफजल मानती हूं। गलत बयान दिया उन्होंने। मैं अली को सहाबा से नहीं, मोहम्मद अरबी को छोड़ के नबियों से अफजल। जियो यार, मैं तो नबियों से अफजल मानती हूं, सहाबा की बात करती हूं। कहा, इतना बड़ा दावा, दलील है कोई अकीदे की? कहा, शिया ही नहीं जिसके पास अकीदे की दलील ना हो। पढ़ा कर कुरान, समझा कर कुरान। मार्फत हुर्रा देखिए। कहा, हुर्रा कुरान में तो कोई हैसियत नहीं जो बताया अली नबियों से अफजल। कहा, किस नबी का पूछना है? पूछ, मैं तुम्हें आयत बताती हूं। कहा, बता अली आदम से कैसे अफजल हुआ? कहा, कुरान नहीं पढ़ा? कहा, कुरान तो पढ़ा है, कोई ऐसी आयत नहीं मिलती जो बताए अली आदम से अफजल हुआ। कहने लगी, हुर्रा काश तू कुरान पढ़ता, तुझे कुरान समझ आता। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने कुरान मुकद्दस में जनाब आदम का किस्सा बयान किया है। आदम का किस्सा पढ़ो। जनाब आदम को अल्लाह ने जब जन्नत से निकाला, जन्नत से निकालते हुए जन्नती लिबास उतरवा लिया। कहने लगी, हुर्रा तुझे समझ नहीं आया हज्जाज, क्या वो आदम अफजल है जिसको अल्लाह जन्नत से बहर भेजे, जन्नत से भेजते हुए जन्नती लिबास उतरवा ले, वो जन्नत के दरख्तों को पत्ते बना के उन पत्तों को जिस्म पे लपेटते हुए दुनिया में आए? बता, वो आदम अफजल है जिसका जन्नत से आते हुए जन्नती लिबास उतार लिया जाए, या वो अली अफजल है जिसके बेटों के लिए ईद के दिन जन्नत से लिबास? जिंदाबाद, बुलंद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बेशुमार बेशुमार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। आबाद शाद रहे, खुदा सलामत रखे।
ज़िक्र अली में बोलना इबादत है। जब पढ़ता हूँ ना मैं किताबें, यकीन कर जाएं इंसान पढ़ता है तो एक बार फिक्र करता है, अली का जिक्र सुन के खुश होना कई सालों के रोज़ों से अफजल। हाँ हाँ, अली का जिक्र नहीं फरमा गए थे, जिक्र अली ये निबादा, सुनना लिखना पढ़ना लिखाना करना जिक्र करवाना इबादत। मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाहता, मैं जो फजीलत बयान कर रहा हूं वो करूंगा। अच्छा हुरा मान गया अली आदम से तो अफजल हुआ, बता अली मूसा से कैसे अफजल? उलिल अज़्म नबी, बड़े 5 नबियों में से जनाब मूसा नबी, कहा हजरत मूसा नबी से कैसे अफजल हुआ? हज्जाज सवाल करता है, हुरा कहती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने जब जनाब मूसा को भेजा था बाहर, जब बाहर गया तो अल्लाह ने कहा था मूसा इन्नहु तगा, मूसा अब फिरौन हो गया सरकश, फिरौन तो ज्ञानी करने लगा, फिरौन नाफरमान हो गया। अल्लाह ने कुरान में कहा इन्नहु तगा, वो सरकश हो गया, अब जा फिरौन को तबलीग कर। हजरत मूसा कहने लगे परवरदिगारा, मेरा और उसका एक पैरोकार शख्स, मेरा पैरोकार उसका पैरोकार, कुरान में लफ्ज़ शिया इस्तेमाल हुआ, मेरा शिया, शिया का माना है पैरोकार, मेरा पैरोकार शख्स उसके शख्स के साथ लड़ रहा था, उसके पैरोकार के साथ लड़ रहा था, मैं छुड़ाने गया, मैंने मारा था मुक्का, अल्लाह उसका बंदा मर गया, मालिक अल्लाह फिरौन का बंदा मार दिया था। अब जाते हुए मुझे लगता है डर, तबलीग के लिए जा रहा हूँ, फिरौन को मेरे साथ फिरौन के पास हारून भाई को भेज मालिक अल्लाह, ताकि मैं फिरौन को तबलीग करूँ। अल्लाह अल्लाह के बंदो सुनिएगा, अजमत अली सुनिएगा, शान अली सुनिएगा। हुर्रा कहने लगी हजाज तुझे समझ नहीं आया क्या वो मूसा अफजल है जिसने एक मारा तबलीग के लिए जाते हुए डर रहा है, या वो अली अफजल जिसने बदर में मारे, जिसने ओहद में मारे, जिसने खैबर में मारे, जिसने खंदक में मारे, इतने मार के अकेला अली सूरत बरात लेके उन्हीं मक्का वालों की तरफ, अली से एक मारा था डर गया, अली से तकाबुल मान गया, अली मूसा से भी अफजल, अली ईसा से कैसे अफजल? ईसा नबी भी उलुल अज़्म अंबिया में से हैं। कहा काश तू कुरान पढ़ता तुझे समझ आता। मैं कहा करता हूं बंदगाने खुदा, कुरान इंसान को तब समझ आता है जब कुरान को वारिसान कुरान से लो, वारिसान को छोड़ के लोगे कहां समझ आएगा। कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हुए सूरत मरियम का जिक्र किया, सूरत मरियम को पढ़ना शुरू किया और कहने लगी हज्जाज अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में फरमाया है, सूरत मरियम में अल्लाह ने कहा है कि जनाब मरियम जब जनाब ईसा को जन्म देने लगी थी, विलादत जनाब ईसा का वक्त था, अल्लाह ने कहा मरियम ये है बैतुल मुकद्दस, यहाँ से बाहर जा और बाहर जाके फलां खजूर के नीचे जनाब ईसा को जन्म दे। कुरानी वाक़या है, हज्जाज तुझे नहीं पता? अल्लाह ने कहा है, हाँ कहा है। कहने लगी हज्जाज तो फिर तुझे नहीं पता चला अली उससे अफजल है? कहा कैसे पता चला? कहा जिसकी माँ को उसकी विलादत के वक्त अल्लाह बैतुल मुकद्दस से बाहर भेजे वो अफजल है, या वो अली अफजल है जिसकी विलादत के वक्त उसकी माँ को खाना काबा? अली ईसा से भी अफजल। अली इब्न अबी तालिब का कोई आम मकाम थोड़ा है बंदगाने खुदा। आप तो ये बात करते हो जब तक किसी नबी ने विलायत अली का इकरार नहीं किया नबूवत नहीं मिली। क्या जुमला कह गया? किसी की समातों से बुलंद हो, शिया सुन्नी कुतुब में है, तफसीर उम्दतुल बयान, कौकब दूरी, तफसीर कौसर, नईमुल अबरार, मजीद और कुतुब हैं। इनमें मुफस्सिरीन कुरान ने भी लिखा है, सूरत ज़ुखरुफ आयत नंबर 45, बस अलमन अरसलना मिन क़ब्लिका का मिन रुसुलिना कब नाज़िल हुई? कहते हैं जब रसूल मेराज पे गए थे। 15वें पारे में अल्लाह ने कहा सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही इलैहि मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। वो पाक ज़ात जो अपने अब्द को ले गई। वैसे भी अकली तौर पे बंदा मानने के लिए तैयार हो जाता है, नबी पहले आए थे, आयत बाद में आई है जो कह रही है नबियों से पूछो। तो सब ने तस्लीम किया यह तब आई जब मेराज पे मुस्तफा गए।
तो वहां पे रसूल खुदा को हुक्म हुआ, वसल, अम्र हुआ, हुक्म हो रहा है। फेले अम्र का सीगा, किबला साहब तशरीफ फरमाए, वो जानते हैं। वसल फेले अम्र का सीगा, सवाल कर। मन अरसलना मिन क़ब्ल का मिन रसूलिना, तुम्हें नबूवत किस शर्त पे मिली? सुनिएगा, 1.25 लाख अंबिया बैठे थे, साहिब कुतुब ने लिखा 1.25 लाख अंबिया थे। रसूल खुदा ने कहा, या योहन नबियुन लिमा बुस्तुम, नबियों बताओ तुम्हें नबूवत किस शर्त पे मिली है? तो रसूल खुदा को सारे अंबिया यकजुबाह के बोल के कहने लगे, अल्लाह ने हमें 3 शर्तों पे नबूवत अता की। पहली शर्त थी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला, अभी नबूवत नहीं मिली। वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अभी नबूवत नहीं मिली। नबी कहते हैं वअशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीना अलियुम वलियुल्लाह, हमने अली की विलायत की गवाही दी, अल्लाह ने हमें नबूवत अता की। आज के दौर का बुग़्ज़ हैदर रखने वाला मुल्ला लाइव कह के, मैं लाइव मिंबर पे बात कर रहा हूँ, मुंह मटके में डाल के बात नहीं कर रहा। सुन और समझ, अगर नबियों को 1.25 लाख नबियों को विलायत अली के बगैर नबूवत न मिले, बुग़्ज़ हैदर रख के तुझे जन्नत कैसे? हैदर कबूस, आज भी हैदर कबूस। इल्मी दौर है, कुछ लिहाज कर, अपना ख्याल कर, तू किस मकाम पे है, तू मौजूद कहाँ है। अल्लाह ने इतनी अजमतें दी हैं, अल्लाह ने इतनी शान अली दी है, घटाने वाले घट गए। अली इब्न अबी तालिब की शान कभी नहीं घटी। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आले मोहम्मद। इन्नल्लाह खलक़ अश-शम्स मिन नूर मोहम्मद, इन्नल्लाह खलक़ अल-क़मर मिन नूर मोहम्मद, इन्नल्लाह खलक़ अन-नजूम मिन नूर मोहम्मद, इन्नल्लाह खलक़ अस-समावाति वल अर्दीन मिन नूर मोहम्मद, वल कौना वल मकाना वल ज़माना वल कवाक़िबा वल जन्ना वल अर्शा। रसूल खुदा के नूर से हदीस पढ़ रहा हूँ। इन्नल्लाह खलक़ अश-शम्स मिन नूर मोहम्मद, अल्लाह ने सूरज नूर मुस्तफ़ा से बनाया। व खलक़ क़मर मिन नूर मोहम्मद, चांद नूर मुस्तफ़ा से बना। व खलक़ अन-नजूम मिन नूर मोहम्मद, टिमटिमाते हुए सितारे नूर मुस्तफ़ा से बने। और सुनिएगा, चांद नूर मुस्तफ़ा से, सितारे नूर मुस्तफ़ा से। आगे जो हदीस के जुमले हैं, टिमटिमाते हुए सितारे नूर मुस्तफ़ा से, इसके अगले कौन, अर्श, जन्नत, कवाकिब, अल्लाह ने सब कुछ, ज़मीन आसमान, खालक़ल अर्दीना खालक़स समावाति वल अर्दीना, अल्लाह ने आसमानों को भी नूर मुस्तफ़ा से बनाया, ज़मीनों को भी नूर मुस्तफ़ा से बनाया। जिस जन्नत के फ़ज़ाइल सुन रखे हैं, कुछ तो खाका ज़हन में होगा, उस जन्नत को भी अल्लाह ने नूर मुस्तफ़ा से बनाया। लेकिन याद रखना लोगों, तुम क्या समझते हो नूर मुस्तफ़ा अकेला है? फरमाते हैं अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी व अना अलिय्युम व नूरुन वाहिद, सबसे पहले मेरा नूर खल्क हुआ, मेरा नूर अकेला ना था, मैं और अली एक नूर से हैं। तो समझ आ गया, सूरज भी नूर अली से, चांद भी नूर अली से, नजूम भी नूर अली से। समझ आ गया, सूरज नूर अली से, चांद नूर अली से, नजूम नूर अली से, जन्नत नूर अली से, कवाकिब नूर अली से, अर्श नूर अली से। अल्लाह ने सब कुछ नूर अली से बनाया। अगर बुग़्ज़ हैदर रखता है, अर्श छोड़, मौत पकड़, आसमान का साया छोड़, बुग़्ज़ हैदर रखता है, नूर मुस्तफ़ा से है। जमीन छोड़, सितारों को देखना छोड़, अल्लाह ने नूर मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा से बनाया है। मुर्तज़ा के नूर से सब कुछ बना। फिर बुग़्ज़ हैदर तुझे जितना नहीं, बुग़्ज़ हैदर रख, बुग़्ज़ हैदर रखने से अली का कुछ नहीं जाता। और तेरे लिए फ़कत अगर लिखी जाएगी तो जहन्नम, बुग़्ज़ हैदर। और याद रखना शियो, अली इब्न अबी तालिब का मकाम सुन लिया किसी हद तक, जितना कुछ मेरे इल्म में, यानी मेरी ताकत थी या मेरी प्यास थी, मैंने बयान करने की कोशिश की। इख्तितामी जुमला कह रहा हूं, बस एक ही जुमला पैगाम का। हम अली अली कर रहे हैं, क्या हमें भी अली चाहते हैं? मोहब्बत एक तरफा हो तो सजा देती है। जुमला सुनिएगा,
मोहब्बत एक तरफा हो तो सजा देती है, मोहब्बत दो तरफा हो तब मजा देती है। आज हम अली अली कर रहे हैं, मजा तो ये है, लुत्फ तो ये है, रोज़े माशर हो, आशर का दिन हो, अली के गिर्द फरिश्तों का जुर्मट हो, बीच में अली हो, दूर से आप नजर आए, अली कहे फरिश्तों हटो, वो मेरा चाहने वाला। हम तो अली अली करें, अली कहे नमाज पढ़ नहीं पढ़नी, अली कहे रोजा रख नहीं रखना, अली कहे ज़कात दे नहीं देनी, अली कहे खुम्स दे नहीं देना, अली कहे वाजिबात अदा कर नहीं अदा करने। ये कैसी मोहब्बत है? ये लक़लक़ है, लिसानी है, हकीकी मोहब्बत नहीं। बस मेरी अर्ज़ है, हमारे अहमतार फरमाते हैं अमाल की बिना पे, अमाल के भरोसे पे कभी हमें नहीं छोड़ना, हमारे भरोसे पे अमाल नहीं छोड़ना। किरदार अदा करो। कोई अली का नाम लेवा है, रोजों को ना छोड़े, रोजे रखे, वाजिबात को अदा किया कर। दीन बड़ा मुश्किल से बचा है आजादार, बड़ी बड़ी कुर्बानियां हुई हैं दीन पे। इस दीन को बचाने के लिए अली के बेटों की लाशें उठाई गई। आज रुकना, तेरी है को सलाम करता हूं जिसकी है बुलंद हुई। 20,000 का मजमा हो ना जनाजे में, हर कोई नहीं रोता, थोड़े से लोग होते हैं करीब जाके जो रो रहे होते हैं, जिनका ताल्लुक ज्यादा होता है वही रोते हैं, जिनको उसकी मार्फत कदर ज्यादा होती है वही रोते हैं। अली इब्न अबी तालिब के बेटे दीन के लिए कुर्बान हुए, इस दीन को बचाने के लिए आजादरों आलिया की चादर कुर्बान हुई। अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह आपकी बेटियों के पर्दे सलामत रखे। आजादरों 21 रमजान शहादत किबला साहब पढ़ेंगे। जब रात हुई, अली इब्न अबी तालिब ने कहा, हसन बेटा, जी बाबा, मेरी उस बेटी को बुलाओ जो बड़ी शर्म व हया वाली है। जी बाबा, बेटी तेरी मां को कुरान बड़ा पसंद था, वसीयत कर गई मुझे आखिरी वक्त में, या अली मुझे रात को दफनाना, उनको ना बुलाना जिन्होंने मुझे सताया, मेरी कब्र का निशान मिटाना, या अली दुनिया के अमूर से फारिग होना, मेरी कब्र पे कुरान पढ़ना। बेटी तेरी माँ को भी कुरान पसंद था, मुझे भी बड़ा कुरान पसंद है, बेटी तुझे भी बड़ा कुरान पसंद है, जरा कुरान सुना, बाबा चंद लम्हात का मेहमान है। फख्र मरियम ने सूरत मरियम की चंद आयात तिलावत की, भाइयों पे हाशिमियों पे निगाह पड़ी, खामोश हो गई। अज़ादारो, जो भाइयों में कुरान न पढ़ सकती थी, अल्लाह जाने जब चादर में शिमर ने हाथ डाला उससे कैसे बोलती रही। अली की तेरी है की सदा बुलंद हो गई, अल्लाह तेरी है कबूल फरमाए। अज़ादारो, जब हाथ डाला ना कमीने ने, अली की बेटी रो रो के कहती थी, न छीन, मैं उसकी बेटी हूं जिसका जनाजा रात को उठा है, मैं बड़ी पर्देदार हूं। अजरुकुम मिनल्लाह। बसता था मदीना, कहती थी बाबा मुझे नहाने के रोजे पे ले चलो, कहता था बाबा मेरी बेटी अभी हैं चांदनी रातें, तारीक रातें आ लेने दो, मैं साथ चलूंगा। साथ चलते थे, जब रोजे पे पहुंचने लगते थे ना, अज़ादरो आगे बढ़ के अली इब्न अबी तालिब जल्दी से चिरागों को बुझाते। बेटी पूछती बाबा चिरागों को क्यों बुझा रहे हैं, इनकी क्या रोशनी है? कहा बेटी तेरे बाप को ये भी गवारा नहीं, इसकी रोशनी की वजह से किसी गैर महरम की निगाह आपके कदमों पे पड़ जाए। अल्लाह जाने, मैं कहता हूं या मौला आप होते शाम। जब पहुंची है ना अली की बेटी शाम में, उस गली में जहां बहुत रश था, कहा मफिजा जी, कहा शिम्र से कहो इस गली में रश बड़ा है, मुझे चादर इस गली से गुजरने के लिए दे दे। शरीफ बाप की शरीफ बेटी हूं, वादा रहा गली से गुजर के वापस कर दूंगी। अज़ादर जब पहुंची है ना जनाब फिजा सवाल करने, सबसे ज्यादा सताया है शिमर ने आलिया को, लानत हो इस कमीने पर। अज़ादरो जब पहुंची है ना जनाब फिजा,
सवाल किया, ऐ शिम्र अली की बेटी कहती है मैं बड़ी पर्देदार हूँ, कहते है हया कर मुझे चादर दे दे, इस गली से गुजर के अली की बेटी का वादा रहा वापस कर दूंगी। अजादारो शिम्र ने कोई ऐसा जवाब दिया, रोती हुई पलटी फिजा और कहने लगी काश के न करती सवाल, ऐसा जवाब दिया ना। अजादारो रोती हुई पलटी, पूछा अम्मा फिजा क्या हो गया? कहने लगी अम्मा फिजा शिम्र कहता है जा अली की बेटी से कह दो तेरे कोई बाप की हुकूमत नहीं, जो मर्जी हो तू कहती जाए, अब तू कोई हुकूमत बाप की में नहीं रहती, हमारी कह देना है। अजरकुम अल्लाह। अजादारो भाई को बचाने के लिए चल पड़ी अली की बेटी, पहुंची वहां जहां शराबियों का रश था। खुतबे का आगाज किया, 2 जुमले खुतबे के पढ़ के किबला साहब के मिंबर हवाला करने लगा। बीबी ने खुतबे में पहले जुमले जो पढ़े ना, अली इब्ने अबी तालिब की बेटी ने अय्युहन नास इस्मऊ कलामी अना असीरतुन, कहा लोगो मेरी बात सुनो, मैं कैदिन हूं जो रोने आए हो आजादार, इससे बड़ा दर्द वाला जुमला क्या होगा? जुमला सुनिएगा जो बीबी ने दूसरा जुमला कहा ना, कहा लोगो मैं कैदिन हूं, मेरी बात सुनो, और मैं सफरों की थकी हुई सैयद जादी हूं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अजादरो एक आंसू भी आया आपकी इबादत हो जाएगी। अजादरो बीबी ने कहा मैं सफरों की थकी हुई कैदिन हूं। बीबी ने कहा अरे लोगो ये तो बताओ तुम यहूदी हो? कहा नहीं। कहा ईसाई हो? कहा नहीं। कहा मजूसी हो? कहा नहीं। जब बीबी ने कहा ईसाई हो, यहूदी हो, मजूसी हो, अजादरो कोई जवाब नहीं आया मुस्बित। अली की बेटी ने इबरत से कहा बताओ तो सही भरा फिर तुम कौन हो? बड़े फख्र से कहने लगे ना हम मजूसी हैं, ना हम ईसाई हैं, ना हम यहूदी हैं, हम तो मुसलमान हैं। अली की बेटी रो के कहने लगी फिर बताओ कलिमा किसका पढ़ते हो? अजादरो कहने लगे मदीने वाले मोहम्मद का कलिमा पढ़ते हैं। अली की बेटी ने कहा फिर हया शर्म हया नहीं आती, मैं उसी नबी की बेटी हूं जिसको रस्सियों में कैद। अजरुकुम मिनल्लाह। अजादर बीबी खुतबा दे रही थी, आवाज हर कोई सुन रहा था, लेकिन जैसे सुनी ना नबी ने नहीं, किसी ने ना सुनी। नबी ना कहने लगा साथ वाले बंदे से ऐ अब्दे खुदा मेरा हाथ पकड़ वहां लेके जा जहां अली का बेटा बोल रहा है। मैं पूछता हूं खुतबा देने वाला तू मोहम्मद हनफिया है, तू हसन है, तू अब्बास है? उसने कहा अल्लाह से दुआ कर कि मैं भी अंधा हो जाऊं और शुक्र कर कि तू भी अंधा है। कहा कैसी बातें करने लगा है कि मैं भी अंधा हो जाऊं? कहा तुझे नहीं पता, तू नहीं देख रहा, तू नहीं जानता, जो खुतबा दे रहा है ना वो अब्बास है, ना वो हसन है, ना वो हुसैन है, वो अली की बेटी है। भाई मर गए, भाई कत्ल हो गए, बाबियों को साथ लेके कैद निभाने के लिए यहाँ पे पहुंची है। अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह। ज़ादारो जिनकी छोटियां बेटी हैं, कभी आप दुश्मनों के रश में मौजूद हो, आपकी बेटी आपसे सवाल करे खाली लौटाएंगे? बाजार में हूं लौटाएंगे? नहीं ना। अजादर कोई नहीं लौटाता। खुतबा दे रही थी आलिया, वो आ गई जो बाबे के सीना के बगैर न सोती थी। कहने लगी अम्मा मुझे बड़ी तस खा गई, अम्मा मुझे बड़ी प्यास खा रही है, अम्मा मुझे पानी ला के दे दो। अजादर छत पे उनकी हम उम्र एक बच्ची यही अल्फाज सुन रही थी। वो छत से दौड़ी वहां गई जहां पे माँ कुरान पढ़ रही थी। कहने लगी अम्मा मेरी एक हम उम्र है, मेरे जितनी एक बच्ची है जो प्यास प्यास कर रही है, वो कैदिन है और बड़ी कैदिन से कह रही है मुझे पानी पिलाओ। अम्मा बड़ी कैदिन भी मजबूर है, मैं चाहती हूँ पानी पिलाऊं। माँ ने कहा चुप कर मेरी बेटी, मदीने वाले सैयदों ने कहा था कैदियों का तमाशा नहीं करना, मैं छत पे नहीं जाती। कहा अम्मा इसी कुरान की कसम वो शक्ल से बड़ी शरीफ लगती।
कामा वो शक्ल से बड़ी शरीफ लगती है। अजादारो हालत देखी, आ गई माँ छत पे, देखा कि साथ के घर वाली एक माँ है जो कह रही उसके भी बच्चे हैं, उसने तरस खाते हुए कोई बात नहीं, पानी नहीं पिला सकती, चले खजूरें ही सही। अजादारो सदके की खजूरें फेंकी। जनाबे सकीना ने हाथ बढ़ाने की कोशिश की। जनाबे ज़ैनब ने कहा बेटी नहीं उठाना, सदका तो अलैना हराम, सदका हमारे ऊपर हराम है। अजादारो छत से उतरी औरत आके कहने लगी तू जो कह रही है सदका हमारे पे हराम है, भला तू कोई सैयद ज़ादी है? अजादारो बीबी कहने लगी हाँ मैं सैयद ज़ादी हूँ। कहा कहाँ से आई है? कहा मदीने से आई हूँ। कहा कितने भाई हैं? कहने लगी 18 भाई, 9 मारे गए। कहने लगी महल्ला कौन सा? कहा महल्ला बनी हाशिम। अजादारो इस औरत को परेशानी लाहक हुई। कहा बता तो सही तेरे बाप का नाम क्या है? कहने लगी जनाबे आलिया उम्मे हबीबा मुझे परेशान न कर, मेरे चेहरे से बाल हटा, उसी अली की बेटी से